अमेरिका में करीब 40 दिन से चल रहे सरकारी शटडाउन को खत्म करने की उम्मीद आखिरकार नजर आने लगी है, क्योंकि रविवार को अमेरिकी सीनेट ने सरकार को फिर से खोलने के लिए एक अहम बिल को आगे बढ़ा दिया है। ये वही शटडाउन है जिसने लाखों सरकारी कर्मचारियों को प्रभावित किया था, फूड एड में देरी की और हवाई यात्रा को लगभग ठप कर दिया था। सीनेट ने एक प्रक्रिया वोट में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स से पास हो चुके बिल को आगे बढ़ाने की मंजूरी दी है, जिसमें सरकार को 30 जनवरी तक फंड देने और 3 विभागों के लिए पूरे साल की फंडिंग पैकेज शामिल करने का प्रस्ताव है। अब अगर सीनेट इस संशोधित बिल को पास कर देती है तो इसे हाउस से भी मंजूरी लेनी होगी और फिर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हस्ताक्षर के बाद ये कानून बन जाएगा। माना जा रहा है कि इस पूरी प्रक्रिया में अभी कुछ दिन लग सकते हैं, लेकिन रात की उम्मीद अब पहले से ज्यादा है। इस समझौते के तहत रिपब्लिकन नेताओं ने कुछ डेमोक्रेटिक सीनेटर से बात कर एक डील की है, जिसमें अफोर्डेबल केयर एक्ट के तहत दी जाने वाली स्वास्थ्य बीमा सब्सिडी पर दिसंबर में वोटिंग कराने की बात मानी गई है। ये सब्सिडी कम आय वाले अमेरिकियों की बीमा प्रीमियम में मदद करती है और साल के अंत तक खत्म होने वाली है। इस बिल को आगे बढ़ाने के पक्ष में 60 वोट पड़े, जो सीनेट में फिलिबस्टर रोकने के लिए जरूरी न्यूनतम संख्या है। वोट से पहले ट्रंप ने कहा था कि ऐसा लग रहा है कि हम शटडाउन खत्म करने के बहुत करीब हैं। इस बिल में एक बड़ा प्रावधान ये भी है कि 30 जनवरी तक किसी भी सरकारी एजेंसी को कर्मचारियों को निकालने की इजाजत नहीं होगी, जो संघीय कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत मानी जा रही है। इसके साथ ही सभी सरकारी कर्मचारियों, सैनिकों, बॉर्डर पेट्रोल एजेंट और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स को बैक पेमेंट देने की बात भी तय की गई है। फिलहाल ट्रंप प्रशासन में करीब 22 लाख सरकारी कर्मचारी है, जिनमें से लगभग 3 लाख लोग इस साल सरकार छोड़ने वाले हैं, क्योंकि ट्रंप सरकार फेडरल वर्कफोर्स घटाने के अभियान में लगी हुई है। अमेरिकी समय अनुसार रविवार को सीनेट में हुई वोटिंग के बाद मेजॉरिटी लीडर जॉन थ्यून ने कहा कि यह वोट अच्छा संकेत है और उम्मीद है कि सोमवार को दोनों पार्टियां मिलकर अगली प्रक्रिया को तेज करेंगी ताकि बिल जल्दी पास हो सके। अगर सहमति बन गई तो अगले हफ्ते तक प्रक्रिया चलती रहेंगी और शटडाउन कुछ दिन और बढ़ सकता है। इस डील को न्यू हैम्पशायर की सीनेटर मैगी हसन और जीन्स शाहीन और मैन के स्वतंत्र सीनेटर एंगस किंग ने मिलकर आगे बढ़ाया। हालांकि डेमोक्रेटिक पार्टी के कुछ नेता इससे खुश नहीं हैं। सीनेट के माइनॉरिटी लीडर चक शूमर ने इस प्रस्ताव के खिलाफ वोट दिया, जबकि कांग्रेस सदस्य रॉ खन्ना ने तो यहां तक कह दिया कि अगर शूमर बढ़ते बीमा प्रीमियम रोकने के लिए लड़ाई नहीं लड़ सकते तो उन्हें हट जाना चाहिए। इस बीच रिपब्लिकन नेता थॉम टिलिस ने कहा कि शटडाउन का असर इतना बढ़ गया था कि सीनेट को मजबूरी में समझौता करना पड़ा। हकीकत भी यही है, सरकारी दफ्तर बंद है, फूड एड कार्यक्रम रुक गए हैं, राष्ट्रीय उद्यान बंद पड़े हैं और एयर ट्रैफिक कंट्रोल की कमी से यात्राएं भी प्रभावित हो रही हैं। व्हाइट हाउस के आर्थिक सलाहकार केविन हैसेट ने चेतावनी दी है कि अगर ये हालात ऐसे ही रहे तो चौथी तिमाही में अमेरिकी अर्थव्यवस्था की ग्रोथ नेगेटिव जा सकती है। ट्रंप ने भी इस दौरान कहा कि ये सब्सिडी सिर्फ बीमा कंपनियों के लिए फायदे का सौदा है और इसे खत्म कर पैसों को सीधे लोगों को देना चाहिए ताकि वह खुद बीमा खरीद सके। उन्होंने बताया कि मैं दोनों पार्टियों के साथ काम करने को तैयार हूँ, बस पहले सरकार खुल जाए। अब अमेरिका में सवाल यही है कि क्या ये बिल जल्दी पास होकर राहत देगा या फिर लोगों को शटडाउन की मार कुछ दिन और झेलनी पड़ेगी। फिलहाल ऐसी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल द इंडिया मूव्स के साथ।